मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, तुला राशि लिब्रा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिसंबर का महीना और 2016 साल का आखिरी महीना। जी हाँ, शनि सूर्य की युति जो कि वृश्चिक राशि में है, क्या करने वाला है ये कॉम्बिनेशन। उच्च का मंगल जो कि चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी में क्या फायदा पहुंचाएगा। राहु केतु का प्रभाव इनकम और पंचम भाव में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह, ये स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या कुछ विशेष लाभ हो सकता है। ये कुछ बातें तुला राशि वालों के लिए। वायु तत्व प्रधान आपकी राशि, और ख़ास करके जहाँ तक तुला राशि की बात है, ये सोच समझ के निर्णय लेते हैं, नाप तोल के बोलने का इनका भाव होता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, लोहे के काम में और केमिकल के काम में, डॉक्टरी के कार्यों में इनको लाभ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। प्रॉपर्टी में भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अभी ये महीना कैसे जाने वाला, आइए इसकी बात करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। दूसरी तारीख को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जो कि आपके एसेंडेंट का स्वामी है, जब ये चतुर्थ भाव में आता है तो मंगल शुक्र की युति काम भाव की वृद्धि होने लगती है। इसका हमें ध्यान रखना भी होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ कुछ मित्रों का सहयोग भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सहयोग के अंदर कहीं ना कहीं एक भीतर द्वंद्व भी है, ईर्ष्या का द्वंद्व भी है। आप आगे बढ़ गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़े, तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना है। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के अंतर्गत मित्रों का सहयोग की हमने बात करी। मामा का जहाँ तक हेल्थ है उसका थोड़ा ध्यान रखना है, और उसके अंदर उनके विशेष रूप से घुटने के नीचे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कमर के पीछे दर्द भी है, इसका हमें ध्यान रखना है। पैरों में भी कुछ तकलीफ सी दिखाई देती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति। 7 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, और 8 तारीख की जहाँ तक हम बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ को देखना होगा। आपके मामा जी की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कपड़े के काम में अगर आपने कहीं धन लगाया है, या अभी यदि आपका खाने पीने का गल्ले का काम है, तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है, तो बी केयरफुल, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 10, 11, 12 की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन इसी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, कहते हैं जान है तो जहान है। थोड़ा सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी योग, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, ये सब आपको बहुत अपडेट रखेगा। क्योंकि फिजिकली इफ़ यू आर फिट ओनली यू कैन बी हिट इन दिस मार्केट, इन दिस युग। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए एक खास बात। चलिए आगे चलते हैं। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। 13, 14, 15 को देख रहे हैं। इस स्थिति में कुछ फ़ायदे की बातें हो रही हैं, कुछ मूड भी आपका कुछ दुविधा में है, शुड आई डू, शुड आई शुड नॉट डू। और भाग्य की भी बातें हैं, क्योंकि इंसान मेहनत करता है तो उसके मन में आता है मुझे कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ, कहीं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुपया लगाएंगे, उसका फ़ायदा भी हो सकता है, मित्रों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। 15, 16, 17 तारीख की ओर देखते हैं। सूर्य की पौष संक्रांति आ रही है, और इसी के साथ साथ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बाहर जाने के योग बन सकते हैं। कुछ डिस्प्यूट से दिखाई दे रहे हैं किसी स्त्री के साथ, या अपने आसपास के जो आपके कर्मचारी हैं उनके साथ। रिमेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हर आदमी की अपनी इज्जत होती है, सो यू शुड बी, हर एक का रिगार्ड ज़रूर करते रहिएगा। किसी में अगर कोई कमी भी है तो अकेले में प्यार से समझाइएगा, क्योंकि ये टीम वर्क ही होता है। इसमें कहीं भी कोई एक आध चीज़ बिगड़ जाती है तो प्रभाव तो पड़ता ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 17, 18, 19 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 17, 18, 19 तारीख में, इसमें इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुपया अगर आपने कहीं किसी से मांगा है तो ज़रा अटक जाएगा, और किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा। बैंक से अगर लोन वगैरह आपने मांगा है तो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इसी के साथ साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देना है, पेट का ध्यान देना है, और ख़ास करके घुटने के नीचे टखने में कहीं, पिंडलियों में कहीं तकलीफ़ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं। कुछ खर्चे हो रहे हैं, कुछ कहीं बहस होगी, खाम खा की बहस, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। परिवार में हो, मित्रों में हो, भाइयों में हो, बहस कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे सिर्फ इतना ही होता है
कि अगर आप तर्क में जीत भी जाएं तो तर्क तो आप जीत जाते हैं, लेकिन अपने रिलेशन का जो कॉन्फिडेंस और प्यार होता है वो हार जाते हैं। तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 21-22 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। आज कुछ मूड फ्रेश है, आज कुछ काम करने का मन भी कर रहा है, कुछ बेहतर भी हैं आप। और ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं कोर्ट में हैं, कहीं कोई वकील हैं या जज हैं, तो सही निर्णय लेंगे, क्योंकि निर्णय जो हैं वो किसी का भाग्य बदल सकते हैं। और निर्णय हमेशा ईमानदारी और सत्यता के ऊपर आधारित होने चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रेरणादायक भी हो जाते हैं। चलिए 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। 25 को क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे, जी हाँ, जीसस क्राइस्ट का संदेश, दैट लव इज़ गॉड, कि प्रेम जो है, ईश्वर जो है वो प्रेम का रूप है, गॉड इज़ लव, ये उनका संदेश है। तो आज के युग में इसकी ज़रूरत भी बहुत है। हर एक व्यक्ति के अंदर हमें प्रेम भाव की वृद्धि करनी चाहिए। 26, 27, 28 तारीख की शनि का पूर्व में उदय हो जाता है, और 28 तारीख की ओर चलते चलते सबसे ख़ास बात यह है कि मित्रों के साथ कुछ छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है। अवॉइड इट, क्योंकि जिनको आप दोस्त समझते हैं, दोस्ती इज़ इम्पॉर्टेंट। व्यूज़ हमेशा डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट व्यूज़ इसलिए होते हैं कि हम किसी भी बात तक पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम से, अलग अलग विचारों से उसको सोच लें। उसको पर्सनल ईगो ना बनाइए, तब परेशानी हो जाती है, चाहे वो भाई हों चाहे मित्र हों। तो इन दिनों 2-3 दिन आपको होशियार खास करके रहना है। 29, 30, 31 तारीख की बात कर रहे हैं। कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ मूड भी फ्रेश है, और लगता है कि कुछ ना कुछ लाभांश भी दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया तो उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में आपको होने वाला है। और एक और बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन आप अपने जीवन में लाइए, क्योंकि अब प्रभावित रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, हर एक कोई सीरियसली ले लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, आपको नहीं पता, हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। उससे फिर एटीट्यूड बदल जाता है, फिर कहीं किसी को बीपी हाई हो जाता है, किसी को टेंशन, किसी को डायबिटीज़। सो यू शुड बी केयरफुल। ध्यान आपको बाहर के समस्त नेगेटिव प्रभावों से मुक्त रखने की एक दुर्लभ ऋग्वैदिक काल की योजना है। और जहाँ तक मुझे लगता है, तुला राशि वालों को एक डायमंड पहनना चाहिए। 1 कैरेट का पहन सकते हैं, 52 सेंट का पहन सकते हैं। पन्ना रत्न उनके भाग्य को बढ़ाने वाला है। 6, 6.5 कैरेट का राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। नीलम रत्न आप पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में। अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड में, अगर आप स्त्री हैं तो लेफ्ट हैंड में। ऐसा करने से भाग्य की भी वृद्धि होगी, और ये साल का आखिरी महीना आपके लिए शुभता की ओर जाता हुआ। कहीं से रुपए उधार दिए हों तो ज़रूर मांग लीजिएगा, उससे लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों से तो आप दूर ही रहें मेरे ख्याल से, इसमें ज़्यादा लाभ की चांसेस है। क्योंकि ये जो कालसर्प योग का प्रभाव आया है, ये बच्चों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश यात्राएं कराने वाला बनेगा, और मुझे लगता है उनको भेज देना चाहिए, उनसे उनको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।